नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी शर्मनाक खबर आई है कि जिसे अगर बाला साहब ठाकरे अगर वो जिंदा होते और इस खबर को सुना होता उन्होंने, तो वो शर्म के मारे मर गए होते, क्योंकि उनका पोता एक ऐसी राह, एक ऐसा कारनामा करने पे उतारू है कि जिसे कोई भी शिव सैनिक, आम शिव सैनिक वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा जेएनयू में जिस शख्स ने, उमर खालिद, जिसने जेएनयू के अंदर वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे, जिसने ये कहा था कि हम छीन के लेंगे आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, हम लड़ के लेंगे आज़ादी, और तो और उसने ये भी कहा था, ये नारे लगे थे और इस शख्स ने वो नारे लगाए थे कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और इस तरह के देशद्रोही एंटी नेशनल तत्वों के साथ आदित्य ठाकरे हाथ मिलाने जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में पोस्टर लगा हुआ है, जरा इस पोस्टर को देखिए। ये दरअसल इस पोस्टर में उमर खालिद, सलमान इम्तियाज, जावेद अख्तर, आदित्य ठाकरे, सादिया शेख, रामानागा, तमाम ये वामपंथी, जो पुराने जो ओल्ड फेसेस हैं, जो पूरे देश में जिन्होंने आग लगा रखा है, इन लोगों के साथ ये एक गोष्ठी में, एक स्टूडेंट्स के प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे। और ये प्रोग्राम क्या था? तो ये प्रोग्राम मुंबई में एक छात्र संगठन है, छात्र भारती विद्यार्थी संगठन, उसी का ये पोस्टर है। और ये कार्यक्रम 5 तारीख को होना है और पूरे महाराष्ट्र में पोस्टर लगा हुआ है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? तो नीचे सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, आप देखिए। ये सारे वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन, ये वही लोग हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव में जो हिंसा भड़काई थी, जिन लोगों ने पूरा उपद्रव मचाया था, आगजनी की थी। और जो लोग, ये लोग, दरअसल समस्या यह है कि ये लोग पूरे देश में आगजनी कर रहे हैं, मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर के हिंसा भड़का रहे हैं। पीएफआई और जो इस्लामिक स्टूडेंट फ्रंट और पता नहीं कौन कौन से इनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इन लोगों के साथ मिलकर के ये पूरा का पूरा इस देश को जो है आग में झोंक दिया है। और उसके साथ आदित्य ठाकरे स्टेज शेयर करने जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आदित्य ठाकरे अब कोई शिवसेना के ही सिर्फ लीडर नहीं है, वो महाराष्ट्र में एक जिम्मेदार पद पे एक मंत्री भी हैं। और इसलिए इस तरह के तत्वों के साथ मिलकर कार्यक्रम करना, इन लोगों को लेजिटिमेसी देना, ये उनकी जो, उन्होंने जो संविधान की जो शपथ खाई है, वो तो उसके खिलाफ है ही। लेकिन इससे ज्यादा बाला साहब ठाकरे के बताए जो आदर्श हैं, उसके ऊपर ये बुलडोजर चलाने का इसने काम किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखिए, ये हर तरफ, हर जगह ये जो आंदोलन चल रहा है सीए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, इसमें सारे मुस्लिम संगठन हैं। पीएफआई का हाथ हर जगह नजर आ रहा है। इसमें तो आप भीड़ देखिए, वीडियोस देखिए, हर जगह मुस्लिम नजर आ रहे हैं। लेकिन वामपंथी को कुचक्र ये चल रहा है, जो जिसके जरिए पूरे दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मोदी सरकार के इस कानून के खिलाफ आम जनता खड़ी हो गई है। और इसके लिए जो मैस्कॉट जो इन्होंने ढूंढा है, वो आदित्य ठाकरे। देखिए कितने इमेच्योर किस्म के ये लीडर हैं। इनके पोस्टर्स को लगाए गए, देखिए इस पोस्टर को, जिसमें ये बड़ा सा इनका जो इनकी तस्वीर लगाई गई है और नीचे ये डाला हुआ है कि महाराष्ट्र में एक भी अमानवीय डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। यह ऐलान वो कर रहे हैं। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे। और ये पोस्टर किससे लगाए जा रहे हैं? ताकि ये वामपंथियों की ये चाल है कि आदित्य ठाकरे का चेहरा दिखा करके वो पूरी दुनिया को बता सके कि भाई इसमें देखिए हिंदूवादी संगठन भी शामिल है। और इनको ये बात समझ में नहीं आई, छोटी सी। और जब ये खबर सामने आ गई तो शिवसेना कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो मालूम नहीं था, उद्धव ठाकरे को पता नहीं है। अरे पता नहीं है? कोई भी आपकी तस्वीर को कोई भी इस्तेमाल कर लेगा। कल आईएसआई के लोग इस तरह के पोस्टर्स निकाल देंगे।
कल कोई आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा आपकी तस्वीर को निकाल देगा। यह बात तो कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई छोटा मोटा लीडर हो तो बात समझ में आती है। आप मंत्री हैं, आपके पिता मुख्यमंत्री हैं, स्टेट के अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं, और पता नहीं है तो इस तरह के लोगों के साथ अगर आप नहीं हैं तो जिन लोगों ने पोस्टर निकाला है उसको आप जेल में डालिए। यह हर वक्त आप झूठ बोलेंगे, हर वक्त लोगों को आप बेवकूफ समझ लिया है क्या? यह प्रोग्राम कहां होना था? तो यह प्रोग्राम होना था यशवंतराव चौहान सेंटर के अंदर। कैसे हो गई बुकिंग? 5 तारीख का प्रोग्राम है, बुकिंग कैसे हो गई? आप तो कोई स्टूडेंट, कॉलेज के तो स्टूडेंट नहीं हो, आप तो एक मंत्री हो। एक मंत्री किसी प्रोग्राम में जाएगा तो उसका प्रोटोकॉल होता है, थाने से परमिशन लिया जाता है, कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, इसकी जानकारी दी जाती है, सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होगा उसके बारे में पता होता है। कुछ भी जनता को मूर्ख समझ लिया आपने, कुछ भी आप बहाना बना देंगे कि भाई हमको मालूम नहीं था कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे हैं। अजीब कहानी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर नहीं पता था तो इनको पता होना चाहिए। ये अब कोई कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, ये मंत्री हैं, पिताजी इनके मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के परिवार का किसी व्यक्ति का, परिवार के किसी आदमी का कोई भी आतंकवादी संगठन इस्तेमाल कर लेगा, ये नक्सली संगठन। अरे कम से कम अपने दादाजी की बातों को तो याद करो। नहीं समझ में आता यूट्यूब पर जाकर के दादाजी की बातों को जाकर सुनो। जिन नक्सलियों को हमेशा वो आतंकवादी कहते थे, जिनके साथ आप स्टेज शेयर कर रहे हो। और ये सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि ये आदित्य ठाकरे ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये उस राह पर चल गए हैं कि जिसमें देशद्रोहियों का बोलबाला हो जाएगा। जो देशभक्त हैं उनके खिलाफ ये आदित्य ठाकरे डंडे और लाठी चलवाएंगे। क्या प्रेशर आ रहा है, क्या खबर आ रही है कि भीमा कोरेगांव के अंदर में ये जितने नक्सली ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो पकड़े गए हैं, एनसीपी ये प्रेशर डाल रही है आदित्य ठाकरे के ऊपर, उद्धव ठाकरे के ऊपर, कि उन सबको रिलीज कर दिया जाए, केस को बंद कर दिया जाए। और ये करेंगे क्योंकि इनका जो लक्षण दिख रहा है, ये सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आदित्य ठाकरे के फ्यूचर के लिए ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये देश, महाराष्ट्र, मराठा मानुस, विचारधारा, ये सब इन्होंने ताक पे रख दिया है। और मजेदार बात क्या है, ये तो बड़े आए थे कहने कि भाई किसानों के लिए हम आ रहे हैं, किसानों की समस्या बहुत। आपको याद होगा रिजल्ट निकलने के बाद ये लोग चले गए थे गवर्नर से मिलने के लिए। पूछा गया किस लिए? भाई किसान 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 कर रहे थे, छाती पीट रहे थे। 2 महीने बीत गए हैं, किसको क्या मिलेगा वो पता नहीं, आपस में ही लड़ रहे हैं। कौन किसे, जो जैसे होता नहीं, जैसे कोई लाश पड़ी हुई होती है तो सारे गिद्ध जो है वो उससे मांस को नोचते हैं, यही चल रहा है वहां महाराष्ट्र के अंदर में। कांग्रेस पार्टी कह रही भाई हमको चाहिए रेवेन्यू, चाहिए तो हमको कृषि चाहिए, तो हमको, और ये एनसीपी भाई हमको होम चाहिए तो हमको फाइनेंस चाहिए। पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कहेंगे भाई ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अभी तक तो पता नहीं चला कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहां है। अब तक तो यही समझ में आ रहा है कि सब गिद्ध की तरह लड़ रहे हैं। अब कहां मसला फंस रहा है? देखिए ये लोग कितने शातिर हैं। और ये बात बताना जरूरी है देश की जनता को कि महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश हुई है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, आधा से भी कम प्रोडक्शन इस बार हुआ है। तो होगा क्या? राहत के लिए और किसानों की मदद के नाम पे बड़ा बजट उसमें एलोकेट किया जाएगा। ये मार उसी के लिए हो रहा है। सबको कृषि चाहिए। आप खबर सुन रहे होंगे कि भाई कि कृषि मंत्रालय चाहिए कांग्रेस पार्टी को। क्यों चाहिए? क्योंकि वहां विपत्ति आई है, किसान प्रॉब्लम में है, बजट एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे आगे चल करके, मोदी सरकार किसानों की मदद करें, किसानों के लिए फिर सेंटर से भी पैसा रिलीज किया जाएगा और ये बैठ के ये बाकायदा मिल बांट के खाएंगे। तो ये तो राजनीति है। और तो और सेक्युलरिज्म का पता नहीं इन लोगों ने किस तरह का आइडियोलॉजी का अफीम इन लोगों ने चाटा है।
अब्दुल सत्तार है, मंत्री बनाया था उन्हें, अब वो कह रहे भाई हमको बड़ा मंत्री चाहिए, और ठीक डिमांड है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब सब लोग नोचने खसोटने में ही लगे हुए हैं तो कोई पीछे क्यों हटेगा। बड़ा विचारधारा की बात करते थे। संजय राउत भाई को नहीं बनाया, शायरी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि जो लोग समय पे आपका साथ देते हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। अरे भाई, उद्धव ठाकरे अब सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और बेटे का फ्यूचर देख रहे हैं, तुम्हारी गिनती क्या है उसमें। तो ये तो हाल है, और अभी देखते जाइए अभी क्या क्या चीज होने वाला है। सावरकर के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने इतनी भद्दी टिप्पणी की, और ये शेर का फोटो लगाते हैं पीछे, और मुंह से आवाज नहीं निकल पाया कि कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर सके। ये संजय राउत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, भाई सावरकर तो हमारे लिए देवता हैं, तुम्हारे देवता को उसने गाली दी है और तुम उसके नाम से उसको कंडेम भी नहीं कर सके। देखिए, हवा मुंह से, सारी हवा निकल गई मुंह से, जैसा लग रहा है कि लकवा मार दिया है इनको। कह रहे हैं कि जो लोग सावरकर को बुरा कहते हैं, जो लोग नहीं, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी ने किया है, नाम लेने की हिम्मत नहीं है। किस लिए? क्या लग रहा है कि देश की जनता आपको इसके लिए बहुत शाबाशी देगी? जो महाराष्ट्र में शिवसैनिक है, अब उनको लगने लगा है कि शिवसेना पथभ्रष्ट हो गई है, और उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी और अपने बेटे के मोह में उन्होंने जितना भी जो अच्छा काम, जिस शिवसेना का जो रुतबा बाला साहब ठाकरे ने हिमालय के तक पहुंचाया था, हिमालय जैसे ऊंचाई तक पहुंचाया था, उसको ये रसातल में, जमीन के अंदर दफनाने में जुटे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के बाहर उद्धव ठाकरे और शिवसेना की जो थू हो रही है, उसका अभी तक इस ठाकरे परिवार को अंदाजा नहीं है। लेकिन जो लोग उम्मीद बटाए बैठे हुए हैं, उनको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये उद्धव ठाकरे ने इस पार्टी को अपनी पारिवारिक पार्टी बना दिया है। परिवार के अंदर ही ये सारे फैसले हो रहे हैं, परिवार के अंदर ही सब कुछ होगा। जिनको पसंद है वो रहें, जिनको लगता है कि भाई यहाँ पे कोई बात सुनी जाएगी तो किसी की नहीं सुनी जाएगी। 11 विधायक रिवोल्ट करने के लिए तैयार हैं, और ये बात करने के लिए भी तैयार नहीं। सावरकर के पोते को देखिए, वो बेचारे गए अपील करने कि कांग्रेस पार्टी ने जो पैम्पलेट निकाला है उसको बैन कीजिए, लेकिन दम और अहंकार में इतने चूर हैं कि उन्होंने वक्त भी नहीं दिया, मिले तक नहीं। ये भी नहीं कहा कि कोई बात नहीं है, हम मजबूर हैं, सत्ता बचाना है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। सोनिया गांधी के खिलाफ हम एक शब्द नहीं बोल सकते, राहुल गांधी के खिलाफ हम एक शब्द नहीं बोल सकते, मेरी मजबूरी समझ लो। तो कम से कम एक सांत्वना मिल गई होती, वो वापस चले आए होते। आप मिले तक नहीं। अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते और सावरकर का इस तरह से अपमान हुआ होता, तो यकीन मानिए, अगर बाला साहब ठाकरे प्रधानमंत्री भी होते कांग्रेस की मदद से, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी वो लात मार दिए होते। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।